हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 13 सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इजी चैप्टर को। राइट, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, पता है आप लोग को? चलिए हम देखते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। राइट, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, देखिए, ये रहे आप। कौन? आप। राइट, आपके पास आता है आपका एक दोस्त। आपके दोस्त का नाम क्या है? आपके दोस्त का नाम है लेट्स से अरुण। राइट, अरुण नाम का लड़का आपके पास आता है। आपके पास आता है ये। राइट, आपसे ये बोलता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मतलब कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तुम मुझे इतने पैसे दे दो। ये कितने रुपए मांगता है आपसे? 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपीज़। राइट, ये आपसे 5,000 रुपीज़ मांगता है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि आप 5,000 रुपीज़ इसे दें कि ना दें। तो आप बोलते हैं कि चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे दे देता हूँ 5,000 रुपये। राइट, तो आप राज़ी हो गए आप 5,000 रुपीज़ देने के लिए। लेकिन आपने इससे पूछा कि मैं तुझे 5,000 रुपीज़ दे तो रहा हूँ, पर वापस कब मिलेगा मुझे पैसे? तो इसने बोला कि मैं तुझे 3 साल पे दे दूँगा। कितने साल पे? 3 ईयर्स पे। राइट, आप दोनों आपस में बातें कर रहे हो, आपका दोस्त और आप। राइट, तो इसने बोला कि मैं 3 साल में तुझे ये रुपये वापस दे दूँगा। तो इसने बोला कि एक तो मैं तुझे 5,000 रुपये दे भी रहा हूँ और तू मुझे 3 साल में वापस देगा। कितने रुपये वापस देगा? तो इसने बोला कि मैं तो तुझे 5,000 रुपये वापस दूँगा। तो आपने बोला कि 3 साल तक मैं वेट करूँगा फिर भी मुझे 5,000 रुपये ही तो देगा। कुछ तो थोड़ा ज़्यादा दे तो मुझे थोड़ा ऐसा लगे कि मैं फ़ायदा में हूँ थोड़ा। राइट, तो तेरा दोस्त बोलता है कि ठीक है, चल ठीक है, मैं तुझे तेरे जितने पैसे वो वापस दूंगा और साथ में कितने रुपए दूंगा? और लेट्स से 500 रुपीज़ और दे देता हूँ तेरे को। राइट, 500 रुपीज़ और दे दूंगा। मतलब मैं तुझे 5,000 रुपीज़ तो दूंगा ही, साथ में 500 रुपीज़ और दे दूंगा एक्स्ट्रा। बस ऐसा, मैं तुझे 500 रुपीज़ और दे दूंगा। राइट, तो होता क्या है कि आप बोलते हैं ठीक है आप ले जा। तो 3 साल में वो आपको कितने रुपए वापस देता है? 5,500 रुपीज़ वापस देता है। राइट, तो इस केस में ये जो 500 रुपीज़ थे ना, ये क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट हुआ। ये क्या हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। हालांकि इस केस में इसने निकाला नहीं था सिंपल इंटरेस्ट, इसने तो अपनी इच्छा से दिया था 500। राइट, पर ये निकालना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है निकाल के कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, उस हिसाब से हम देंगे। राइट, इसका एक और प्रॉब्लम देखिए, उससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। राइट, प्रॉब्लम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज बोलते हैं। हम बोलते हैं ना किसी से ब्याज पे हमने इतने रुपए लिए हैं। राइट, ब्याज पे। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि एक होता है ज़मींदार। आपने ज़मींदार का नाम तो सुना ही होगा, जिसके पास ज़मीन होती है बहुत सारी, वो ज़मींदार होते हैं। तो वो क्या करता है, ज़मींदार का एक काम होता है कि वो सबको ब्याज पे रुपए देता है। राइट, तो उसने क्या किया, एक ज़मींदार था, उसके पास एक आदमी आता है पैसे मांगने। क्या करने आता है? पैसे मांगने आता है। तो ज़मींदार बोलता है कि हाँ भाई मैं तुझे पैसे दे दूँगा। राइट, पर मैं तुझे पैसे कैसे दूँगा? 3% के हिसाब से दूँगा। 3% के हिसाब से। तो जो आदमी है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुझे 3% के हिसाब से ले लूँगा पैसे। राइट, देखिए बच्चों समझिए क्या बोल रहा है। वो आदमी इससे मांग रहा था 1,000 रुपीज़। कितने रुपीज़ मांग रहा था? 1,000 रुपीज़। इसने बोला ठीक है मैं तुझे 1,000 रुपीज़ दे दूँगा, लेकिन बदले में मुझे 3% का ब्याज चाहिए। कितने का ब्याज चाहिए? 3% का ब्याज चाहिए, मतलब 3% का इंटरेस्ट चाहिए। कितने का? 3% का इंटरेस्ट। राइट, तो वो बोलता है कि ठीक है 3% का इंटरेस्ट मैं आपको दे दूँगा। राइट, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है। आप भी तो सोचिए कि आप कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप उतने के उतने रुपए ही, अगर वो आपको सालों बाद लौटाएगा तो फिर उसमें फ़ायदा क्या है आपका? आपका क्या फ़ायदा? एक तो आप उसे पैसे दे रहे हैं। राइट, वो आपको 3 साल बाद उतने ही पैसे लौटा रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ?
समझ में आ रहा है? देखिए इसने 3% का बोला। अब जब ये वापस ला के देगा ना, ये बंदा जब अपना 1000 रुपीज़ जमींदार को वापस देने जाएगा तो उसे सिर्फ 1000 रुपीज़ नहीं देना होगा, उसे इसका जो 3% है ना वो भी मिला के देना होगा। तो ये 3% कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे आपको कि 3% आगे निकलेगा कैसे, राइट। देखिए तो अब तक आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अभी और अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, राइट। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं कैसे, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N अपॉन 100। क्या होता है? PRN अपॉन 100, डायरेक्ट याद रखने का। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N मज़ा नहीं आएगी, डायरेक्ट याद रखिए। क्या याद रखेंगे आप लोग? PRN अपॉन 100, राइट। ये होता है फॉर्मूला। हम बताएंगे फॉर्मूला में P क्या है, R क्या है, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, राइट। देखिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, P क्या है, R क्या है, N क्या है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो ब्याज हम देते हैं, राइट। हमने किसी को पैसे दिए तो सामने वाला जितने पैसे हमारे वो वापस करेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा देगा। जो एक्स्ट्रा देगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखिए अब बात करते हैं हम लोग P क्या होता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। पर हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल इधर क्या है? प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर होता है जो जितने पैसे आप दे रहे हैं उसको। जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में आपने अपने दोस्त को 5000 रुपीज़ दिए थे, तो इस केस में 5000 रुपीज़ क्या था? आपका प्रिंसिपल था। क्या था? प्रिंसिपल था। यहाँ पर यह आदमी ज़मींदार से 1000 रुपीज़ मांगने गया था, तो प्रिंसिपल क्या था? 1000 रुपीज़। जो हमसे जितना मांगता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, राइट। प्रिंसिपल। सेकंड आर क्या है? आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ये हमेशा किस में होता है? ये हमेशा और हमेशा परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में 5%, 10%, 15%, 20%, 2%, 1%, 1%, 2% ऐसे होते हैं। जैसे कि इस केस में ज़मींदार ने क्या बोला था कि मैं 3% का क्या लूँगा? ब्याज लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। ये जो 3% था ना वो यहाँ पर क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था। क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज में होगा, हमेशा परसेंटेज में होगा। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर, एनम का मतलब होता है साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आप लोग बस इतना समझिए, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये किस में होता है? हमेशा परसेंटेज में होता है। कहीं भी 2% लिखा हो, 5% लिखा हो, 10% लिखा हो, वो सब क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तीसरा होता है एन। एन एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल के लिए? नंबर ऑफ ईयर्स। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल के लिए? जैसे कि पहले केस में आपका दोस्त आपसे 5000 रुपये लेके गया था, कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। नंबर ऑफ ईयर्स क्या आएगा यहाँ पर? 3। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स पता चल गया आप लोग को। कोई बुक में बच्चों, कोई बुक में नंबर ऑफ ईयर्स की जगह इस फॉर्मूले में PRN की जगह क्या लिखा रहता है? PRT लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहता है, देखिए PRT अपॉन 100। वहाँ पर T क्या होता है? टाइम पीरियड। T क्या होता है? टाइम पीरियड, मतलब कितने समय के लिए ले गया। दोनों की बात एक ही है। आप चाहे तो N भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो T भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम N यूज़ करेंगे। N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। N यूज़ करें, T यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सम से। सम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। P का मतलब क्या था? पहले आप ये रिवाइज कीजिए। P का मतलब क्या था? प्रिंसिपल। जितने पैसे आप देते हैं, जो
जितने पैसे आपसे कोई मांगने आता है, जो दिया जाता है ना पैसे, वो प्रिंसिपल होता है। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। ये क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला, हमने अभी आपको बताया था, पी आर एन अपॉन 100, राइट। क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, राइट। पी कितना है? 2000, लिख दीजिए पी की जगह पे 2000। देखिए इसके बीच में पी आर एन के इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। जब कुछ ना लिखा हो, बहुत सारे नंबर साथ में दिए हो, तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे कि पी आर एन, इसकी जगह अगर एक्स वाई लिखा हो, अगर ऐसा एक्स वाई लिखा रहता तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स और वाई के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की। कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की। वैसे ही पी और आर के बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब किसकी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की। आर कितना है? 10 मल्टीप्लाई एन कितना है? 5, राइट, अपॉन 100। ऐसा का ऐसा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, इधर 10% लिखा हुआ था, यहाँ पर 10% लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 5 ईयर्स लिखा हुआ था, यहाँ पर 5 ईयर्स लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। डायरेक्ट कीजिए, आप लोग बस वैल्यू इसको डालिए, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा आंसर। कैसे करेंगे? ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 20, ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 10 पैसा कितना होता है? 50, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, 20 इंटू 50 कितना आता है? देखिए बच्चों, इसकी ट्रिक हमने आपको बताई है, 20 मल्टीप्लाई 50। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजीली? क्या कीजिए आप लोग, 0 को भूल जाइए, इसके भी 0 को भूल जाइए, याद ही मत रखिए 0 को। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 5। यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 2। 2 5 10 होता है। अब कितने 0 को आप लोग भूल गए थे? इधर का 1 0, इधर का 1 0, 2 0 को भूल गए थे, लगा दीजिए वो 2 0 वापस। देखिए हो गया आंसर, क्लियर। तो समझ में आ गया आप लोग को। इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपीज़ का। मतलब आपने 2000 रुपये किसी को दिए, इसका मतलब समझिए, आपने 2000 रुपये किसी को दिए, आपने बोला कि मैं 10% का क्या लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा। 10%, 10% मतलब बहुत होता है बच्चों। कोई 10%, ये तो हमने ईजी करने के लिए दिया था, पर 10% का इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। ज़्यादातर जो ये इंटरेस्ट चलता है ना, ये किस पे चलता है? 2%, 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम 6 से 7%। 7 से ज़्यादा तो जाता ही नहीं ज़्यादातर केसेस में। ये तो हमने इजी करने के लिए 10% लिया था, राइट। 5 साल के लिए आप किसी को 2000 रुपये दीजिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए। उसके बाद आप लोग को 5 साल बाद कितना मिलेगा? 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा एक्स्ट्रा होता है बच्चों। मतलब 2000 रुपये तो वो देगा जो आपने दिए थे, उसके अलावा भी 1000 देगा। मतलब आपने उसे 2000 दिए थे, वो लौटाएगा कितना? आपका 2000 और एक्स्ट्रा में 1000, मतलब 3000 देगा वापस आपको, राइट। तो ये होता है इंटरेस्ट। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये रहा आप लोग के लिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्या पूछा है? प्रिंसिपल दिया 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, नंबर ऑफ ईयर्स 3, ये 3 लिखा है 3, और हमको पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चलिए निकाल के दिखाते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRN अपॉन 100। और ये बात हमेशा याद रखिए, ये सब के बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की, राइट। P की वैल्यू 500, R की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3 अपॉन 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, आंसर क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 3, 10 3 ज़ा 30। तो 30 रुपीज़ आप लोग को मिलेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, राइट। आप किसी को 500 रुपये दे रहे हैं, 2% के हिसाब से दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं, तो आपको जब वो वापस देगा तो 30 रुपये एक्स्ट्रा देगा। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि आप लोग को कितने रुपए मिलेंगे, आप ये बताइए। आपको
कितना अमाउंट मिलेगा वापस, कितना अमाउंट वापस मिलेगा आप लोग को। हमने पूरा अमाउंट पूछा है, आप लोगों ने 500 रुपये दिया, 2% के हिसाब से दिया, 3 साल के लिए दिया। तो आप ये बताइए आप लोग को कितना कितना रुपये मिलेंगे 3 साल के बाद। एक तो 30 रुपये मिलेगा जो इंटरेस्ट है, उसके अलावा 500 रुपये जो उसने लिए थे वो भी तो देगा ना वो आपको। तो कितना मिलेगा आप लोग को, 500 रुपीज़ जो आपने दिया था वो देगा, उसके अलावा 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा जो इंटरेस्ट का है। तो टोटल कितना मिला आपको, 530 रुपये मिलेंगे, 530 रुपये मिलेंगे, राइट। तो ये बात एक तो हमेशा याद रखिए। देखिए इधर से एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, क्या, अमाउंट। अब ज़्यादातर आप क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपसे अमाउंट पूछा गया होगा। क्या पूछा गया होगा, अमाउंट, कि आप लोग को टोटल कितना मिलेगा। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देखिए हमने आपको बता दिया। क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए ये 500 क्या था, प्रिंसिपल ही तो था, और 30 क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा गया कि आप लोग अमाउंट बताइए। तो अमाउंट कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर जो प्रिंसिपल है उसको सिंपल इंटरेस्ट में प्लस कर दीजिए, आप लोग को क्या मिल जाएगा, अमाउंट। कितना रुपये आपको वापस मिलेगा, वही होता है अमाउंट। वो तो बताइए आप लोग, 30 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा था, उसके अलावा भी तो 500 रुपये देने वाला था ना वो। तो 500 रुपये ये देगा, 30 रुपये ये देगा, टोटल कितना हो गया, 530, राइट। ये तो हो गया क्लियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम ₹3,500 will become ₹4,130 when annual rate of interest is 6%। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समझना थोड़ा सा है, राइट। हमें पता है देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है पर हार्ड नहीं है, आप हमारी बात मानिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, इन व्हाट टाइम, कितने समय में 3,500 विल बिकम 4,130। ऐसा पूछा गया कितने समय में, 3,500 3,500 रुपीज़ 4,130 रुपीज़ बन जाएगा। आपके पास 3500 रुपये, ऐसा पूछा गया कि कितने समय में 3500 रुपये 4,130 रुपये बन जाएगा। अब कितने समय में बनेगा, तो आप लोग को निकालना क्या है, अब तक आप लोग समझ गए क्या निकालना है, एन निकालना है। कितने समय में, तो एन निकालना है, राइट। 3,500 को 4,130 बनाना है। इसका मतलब 3,500 क्या है, प्रिंसिपल है। हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल है। क्यों प्रिंसिपल है, 3,500 आप लोग दे रहे हैं और 4,130 निकाल रहे हैं। देखिए बच्चों एक और रिलेशन हम आपको बताने वाले थे, हमेशा जो अमाउंट होगा ना और जो प्रिंसिपल होगा उसमें हमेशा अमाउंट बड़ा होगा, हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रखिए। क्या, अमाउंट हमेशा बड़ा होगा प्रिंसिपल से, राइट। अमाउंट हमेशा बड़ा होगा प्रिंसिपल से, क्लियर। अमाउंट मतलब जितना पैसा आपको वापस मिलेगा। देखिए आप समझ के देखिए, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जितने पैसे आप देते हैं। अमाउंट क्या होता है, जो पैसे आपको वापस मिलते हैं। तो हमेशा आप लोग पैसे दे रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप लोग इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो, राइट। अगर आप लोग इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो हमेशा आपको जो पैसे मिलेंगे ना वो हमेशा ज़्यादा होंगे। ये चीज़ तो लिखी है। तो देखिए बच्चों ये लिखा है 3,500, ये लिखा है 4,130। आप लोग हमें बताइए बड़ा कौन सा नंबर है। ऑब्वियसली बड़ा तो 4,130 है, तो छोटा कौन सा है, 3,530, 500 3,500। तो प्रिंसिपल कौन सा होगा, 3,500। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए 3,500 विल बिकम 4,130। कब, 3500 रुपये 4,130 रुपये बनेंगे। तो ऐसे ही पता चल रहा है प्रिंसिपल ये है और अमाउंट ये है, राइट। देखिए इसमें आपको अमाउंट दिया गया है AMT मतलब अमाउंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राइट। तो अमाउंट कितना है, ₹4,130, क्लियर। और बच्चों यहाँ से देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6%। क्योंकि हमको तो पता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, राइट। हमको निकालना है n, राइट। अब यहाँ से आप लोग दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं। देखिए हम बताते हैं आप लोग को क्या कर सकते हैं। आप लोग को क्या निकालना है,
सबसे पहले तो आप लोग को निकालना है, कितना टाइम लगेगा आपको, तो ये निकालने का है एन, है ना, एन निकालना है आप लोग को। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग को सबसे पहली चीज़ तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होगी। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट आप लोग यहाँ से लाएंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल से। अमाउंट और प्रिंसिपल से कैसे? 3,500 रुपीज़ अगर आपने उसे दिए थे और वो आपको 4,130 रुपीज़ वापस दे रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो निकालिए आप लोग। कैसे पता चलेगा कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? एक काम कीजिए आप लोग, इसको इसमें से माइनस कीजिए। किसको? 4,130 और 3,500 को, दोनों को माइनस कीजिए। 0, 3, 11 में से 5 गया 6, 630 रुपीज़ वो आपको ज़्यादा दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? इंटरेस्ट ही तो है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया। अब क्या कीजिए आप लोग, फॉर्मूला डालिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRN/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 630। प्रिंसिपल कितना है? 3,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। एन कितना है नहीं पता आप लोग को, कोई बात नहीं, ये 100 है, राइट। हमको एन को अकेला छोड़ना है, 100 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाए। बच्चों अगर आप लोग इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए आप लोग, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग पहले वो देखिए, राइट। तो 100 यहाँ पर है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। 630 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 3,500 इंटू 6 इंटू एन। हमको चाहिए एन की वैल्यू, तो इसका एन के साथ ही पूरे मल्टीप्लाई में, देखिए सब एन के साथ मल्टीप्लाई में। एक काम करिए, ये सबको यहाँ पर भेज दीजिए, सब डिवाइड में चले जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, 630 मल्टीप्लाई 100, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? एन की। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, राइट। 6 के टेबल में 630 जाता है, कब जाता है? डिवाइड कीजिए 6 को 630 से, 6 को 630 से। चलिए हम इसमें करते हैं, रफ पेपर में लिया, 6 के टेबल में 630 कीजिए इसको, 6 1 जा 6, 0, 3 नीचे आएगा, 6 के टेबल में 3 नहीं जाता, 0 बार में 3 इधर से आएगा नीचे 0, 6 के टेबल में 30, 5 बार में कितना आया? 105। तो हम इसको काट के 105 लिख सकते हैं। अभी भी देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ऊपर 105 है, नीचे 35 अभी भी है। एक काम कीजिए, 35 के टेबल में 105 कब आता है ये निकालिए। 35 के टेबल में 105 कब आता है? आई थिंक 2 बार में करके देखते हैं, 70 आया। 3 बार में करके देखते हैं, 105 कितनी बार में आया? इसको काटिए, लिख दीजिए 3। एन इज इक्वल्स टू कितना आया? 3 ईयर्स। बच्चों ये तो था पहली ट्रिक, आप लोग कर सकते हैं दूसरी ट्रिक से भी। वो क्या होती है? आप लोग को पता है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? अभी हमने बताया था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है, राइट। अमाउंट कितना दिया है? 4,130। प्रिंसिपल कितना दिया है? 3,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को नहीं पता था, राइट। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से नहीं निकल जाता? ये क्या है? इसके साथ ये प्लस की साइन है, इस साइड जब जाएगा तो माइनस की साइन है, तो क्या आता? 4,130 माइनस 3,500 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। इसको माइनस करने पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता, राइट। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपके पास एन निकल जाता ना इस फॉर्मूले से फिर, राइट। क्लियर है? समझ में? हमने क्या किया, हमने फील से किया कि 1000 आपने 3,500 दिए थे, 4,160 आपके पास आ रहे थे, जो आ रहे थे उसमें जितने आपने दिए थे उसके अलावा क्या होगा? सब ब्याज ही तो होगा, वो ब्याज ही तो हमको निकालना था, हमने निकाल लिया माइनस करके डायरेक्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। फिर हमने फॉर्मूला डाला, इससे हमको आंसर मिल गया, राइट। क्लियर है? समझ में आप लोग को? तो अगले वीडियो में करेंगे कुछ और बेहतरीन सब, राइट। और
बच्चों ये जो प्रॉब्लम हम आपको करा रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम्स ना सब हम नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम है ना उसमें से उठाए गए प्रॉब्लम है, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।